हेलो फ्रेंड, मैं राहुल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आया हूँ, नारद कांड का रहस्य। आपके मन में यही चल रहा होगा, नारद जी ने ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसे अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। और अगर आप इसे ठीक से समझ गए तो आपको सक्सेस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन अचानक से नारद मुनि कैलाश जा पहुंचे तो शिव जी उससे कहते हैं, तुम क्या रास्ता भूल गए? तुम वैकुंठ जा रहे थे और तुम यहाँ आ गए। तो नारद मुनि कहते हैं, नहीं, मैं वैकुंठ अब नहीं जाऊंगा। उसके बाद नारद मुनि महादेव को पूरा कहानी सुनाते हैं और उनसे कहने लगते हैं, मैं अब आपके पास ही रहूंगा। अगर आपको जानना है कि वैकुंठ में नारद मुनि के साथ क्या हुआ तो इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, उसे आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। पर उसके बाद शिव जी कहते हैं, तुम तो नारायण के बहुत बड़े भक्त हो, तुम यहाँ पर हमारे साथ कैसे रह पाओगे? हम तो सन्यासी लोग हैं। तो नारद मुनि कहते हैं, नहीं, अब मैं वहां पर कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरा बहुत अपमान हुआ है। ये कहकर नारद मुनि कैलाश पर रुक जाते हैं और बहुत दिन बीत जाती है। एक दिन अचानक से पार्वती जी की मां वहां घूमने आती है और अपनी बेटी से कहती है, तुम्हारा यहाँ पर तो महल नहीं है, कैलाश पर तो एक महल होना चाहिए, क्योंकि इस जगत में सब कोई के पास महल है और जो अन्नदाता है उसके पास ही महल नहीं है। मतलब वहां पर शिव जी के बारे में वो कह रही थी। वहां से पार्वती जी अपने माँ के साथ शिव जी से मिलने जाती है, जो अपने स्थान में बैठ के चौसर का गेम खेल रहे होते हैं। उसके बाद अचानक से पार्वती जी की माँ शिव जी से कहने लगती है, बेटा मैं तुमसे कुछ मांगूंगी तो तुम मुझे दोगे? उसके बाद शिव जी कहते हैं, मैं आपको जो मांगना है मांगिए, मेरे समर्थ में होगा तो मैं आपको जरूर दूंगा, मैं पूरा ट्राई करूंगा, आपको मैं दे सकूं। पार्वती जी की माँ कहती है, यहाँ पे भव्य महल का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कोई के पास में बड़ा बड़ा महल है, पर मेरे बेटी के पास में कुछ भी नहीं है। वो तो एक गुफा में रहती है और आपके स्थान में आपके साथ बैठती है। मैं ये चाहती हूँ कैलाश पर एक भवन का निर्माण हो जिसमें मेरी पुत्री बहुत आराम से रह पाए। उसके बाद महादेव के सभा में बहुत से ऋषि मुनि रहते हैं जो कहने लगते हैं, हम यहाँ पर तप करने आते हैं, अगर यहाँ पर महल बन गया तो हम तप करने कहाँ जाएंगे? उसके बाद पार्वती जी की माँ कहती है, अगर कैलाश में एक भवन बन भी गया तो सन्यासी तो कहीं भी जाकर तप कर सकते हैं, क्योंकि हिमालय तो बहुत बड़ा है। सब कोई बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, पर महादेव कुछ कहते नहीं है। इसी में नारद मुनि ये कहने लगते हैं, यहाँ तो चौसर का गेम हो रहा है, अगर आप महादेव को चौसर में हरा देंगे तो यहाँ पर भवन बन जाएगा, और अगर आप हार गए तो यहाँ भवन नहीं बनेगा। सब बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। महादेव कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चौसर का गेम स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते उन दोनों में दाव पे दाव खेला जाता है और लास्ट में आखिरी दाव शिव जी हार जाते हैं। चौसर का गेम जीतने के बाद पार्वती जी की माँ कहती है, पूरे कैलाश पर भवन बनेगा। तो सब ऋषि मुनि गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आपने तो एक महल का बात किया था, अभी आप कह रहे पूरे कैलाश पर भवन बनेगा, ये कैसे पॉसिबल है? तो पार्वती जी की माँ कहती है, मैं चौसर का गेम जीत गई हूँ, इसीलिए मैं जैसा कहूंगी महादेव को वैसा करना ही होगा, और यहाँ पर एक भव्य महल का निर्माण करना होगा जो पूरे कैलाश पर होगा, और महादेव को अपने स्थान छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक भव्य महल बनेगा। तो महादेव कहते हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके बाद महादेव कहते हैं, मैं अपने सबसे बड़े भक्त को बुलाऊंगा जो इस महल को भव्य प्रकार से बना पाएगा और ठीक प्रकार से बना पाएगा। और महादेव संदेश भेजा देते हैं और रावण संग संग प्रकट हो जाता है और रावण से कहने लगते हैं, तुम पार्वती माँ से पूछ लेना उन्हें कैसा महल चाहिए और उसी प्रकार से महल बनना चाहिए। ये बोलकर शिव जी वहां से चले जाते हैं और उनके पीछे उनके सब ऋषि मुनि भी चले जाते हैं। वो कहीं और जाकर स्थान ले लेते हैं। उसके बाद शिव जी तो शांति से बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, पर सब कोई बहुत ही गुस्से में है, बहुत ही टेंशन में है, क्योंकि पूरे कैलाश पर भवन बन रहा है। अब वो कहाँ जाएंगे, अब वो कहाँ रहेंगे? इसीलिए उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है। उसी में नारद मुनि कहते हैं, ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, अब तुम लोग कहाँ रहोगे? सब कोई भड़क जाते हैं और नारद मुनि से कहने लगते हैं, ये तो आपके वजह से ही हुआ, आपको वहां पर बोलने का क्या जरूरत था कि चौसर का गेम होगा? अगर आप नहीं बोलते तो ऐसा होता ही नहीं, सब आपका ही गलती है, इसलिए आप चुप रहिए, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप शिव जी से शरण मांगने आए थे और शिव जी को ही आपने बेघर कर दिया, इसलिए अगर आपने कुछ भी बोला तो हम आपको यहीं पर मार देंगे। आप एकदम चुप रहिए, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपके वजह से ही सब हुआ है। उसके बाद नारद मुनि अपने मनी मन सोचते हैं, गृहस्थी वाले जीवन को छोड़कर मैं सन्यासी के पास में आया था और ये लोग मुझे ही दोष दे रहे कि मेरे वजह से ही सब हुआ है, इसीलिए मुझे ठीक करना पड़ेगा, कहीं ये लोग मुझे मार ना दे। ये सोचने के बाद नारद मुनि ऐसा क्या कर देते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। अब आपके मन में यही चल रहा होगा, नारद मुनि ने एक क्षण में ऐसा क्या कर दिया कि सब लोग बहुत खुश हो गए। इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना के रखा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई बटन पे जाइए और उसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको अपना सम्मान दूसरों के नजर बना के रखना है तो अपना जवान को अपने काबू में रखना होगा, क्योंकि इसी जवान से आपको सम्मान मिलता है और इसी जवान से आपको अपमान भी होता है। इसीलिए अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जवान आपको किस प्रकार से रखना है ये तो आपको सोचना है। मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको बता दिया, अब आपको कैसे यूज करना है ये आपको देखना। आज के लिए बस इतना ही। आपने चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरे वीडियो पहली बार इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक यू।